वेलकम बैक। अमेरिका में मौसम बदल रहा है। ये वो वक्त है जब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फसलों की कटाई के कई मेले लगते हैं। इन मेलों में दीगर दिलचस्पियों के अलावा खाने पीने की चीज़ें खास तौर पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती हैं। इन मेलों का एक ख़ास पहलू ये है कि इनमें भूखों को खाना खिलाने का भी ख्याल रखा जाता है। साकिबुल इस्लाम की रिपोर्ट। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन का एक बारोनक इलाका जॉर्ज टाउन आज ट्रैफिक के लिए बंद है। यहाँ आज बहुत से लोग इकट्ठे हैं जो अनवाउ अक़साम के खाने खाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छे मकसद के लिए। मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है और ये एहसास और भी अच्छा लगता है कि जब मैं खाना खा रहा हूँ तो इससे किसी की मदद भी हो रही है। केविन हाइंसाइमर इन 8000 लोगों में से एक हैं जो आज यहाँ टेस्ट ऑफ जॉर्ज टाउन नामी इस खाने के मेले में आए हैं। ये सालाना मेला एक मुकामी गैर मुनाफा बख्श तंजीम के लिए पैसा इकट्ठा करता है जो बेघर लोगों की मदद करती है। जेम्स ब्राको इस मेले को मुनाकिद करने वाली तंजीम के डायरेक्टर हैं। यहाँ जॉर्ज टाउन में 30 बेहतरीन रेस्टोरेंट हैं जो अपने बेहतरीन खाने यहाँ पेश करते हैं और यहाँ जमा होने वाला पैसा बेघर लोगों की मदद के लिए जाता है। ये फंड रेजिंग 18 साल पहले एक घर के लॉन से शुरू हुई थी। आज यहाँ मकामी मौसीकार भी आते हैं। जेम्स की तंजीम ने 7 साल पहले इस फंड रेजिंग में खाने का मेला लगाया और $1,50,000 बेघर लोगों की मदद के लिए इकट्ठे किए। हमारे ख्याल में ये लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो खैराती काम में मदद करें और बेहतरीन खाने से भी लुत्फ उठाएं। आप एक चेक लिखकर भी मदद दे सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके साथ तफरीह भी है। जबकि जेनी थॉमस इससे इत्तफाक करती हैं और वो अपने मंगेतर को उसकी सालगिरह मनाने के लिए यहाँ लाई हैं। मैंने देखा कि इसे खाने का शौक है तो मैं इसे ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जहाँ खाने के मुतालिक कुछ हो, तो हमें इस जगह के बारे में पता चला और ये एक अच्छा मकसद भी है। इस मेले का मिशन है खाना एक अच्छे मकसद के साथ। यहाँ खूबसूरत प्याले भी बराए फरोख्त हैं जिनकी रकम कैपिटल एरिया फूड बैंक में जाएगी, जो कि इलाके का सबसे बड़ा गैर मुनाफा बख्श इदारा है। शमाया हॉलवे का ताल्लुक कैपिटल एरिया फूड बैंक से है। लोग यहाँ आते हैं, वो एक प्याला $25 में खरीदते हैं और फिर उन्हें इसके साथ खाना और सूप पेश किया जाता है। बहुत से रेस्तोरानों ने हमें अतियात दिए हैं। यहाँ रखे गए ये प्याले मुकामी फनकारों, गैलरीज और स्कूलों की तरफ से अतिये के तौर पर दिए गए हैं। इनमें से आधे एक मुकामी गैलरी की मालिका जूडी और उनके खामन ने बनाए हैं। मुझे खाने से लगाव है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे आर्ट भी अच्छा लगता है। तो जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको ये खूबसूरत खाली प्याले मिलते हैं। उनके खैराती इदारे का नाम खाली प्याला है। शमाया का कहना है कि ये नाम दुनिया भर में बेघर और खुराक की किल्लत का शिकार अफराद की हालत बयान करता है। तकरीबन 60 लाख अफराद खुराक की किल्लत का शिकार हैं। हमने अपने काम में 25% इजाफा देखा है। हमारे 700 मुख्तलिफ अदारों से ताल्लुकात हैं जिनके काम में 20 से 100% इजाफा हुआ। इनके पास नए चेहरे आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए। शमाया कहती हैं कि मौजूदा मुआशी हालात में खैराती इदारों को भी लोगों की मदद दरकार है जो भूखे और बेघर लोगों की मदद करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जून सो के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। और प्रोग्राम के आखिर में वाशिंगटन DC से आइए चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां एक बेकरी खास तौर पर ऐसे लोगों को मुलाजमत दे रही है जिन्हें कहीं और रोजगार के मौके मुयसर नहीं। मजेदार अशिया तैयार करने के साथ साथ ये बेकरी मुश्किल हालात से 2-4 अफराद की जिंदगी किस तरह बेहतर बना रही है, देखिए सारा जमान की रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क की ग्रेस्टन बेकरी में रोजाना तकरीबन 5 टन ब्राउनीज तैयार की जाती हैं। इनकी एक बड़ी मकदार आइसक्रीम में शामिल की जाती है जिसे दुनिया भर में बेचा जाता है। और ये ब्राउनीज कुछ ऐसे लोग तैयार करते हैं जिन्हें कोई और मुलाजिम नहीं रखना चाहता, जैसे डियॉन रियो जो मनशियात के कारोबार में मुलव्वस होने के बायस जेल काट चुके हैं। मुझे 2004 में सजा हुई। मैंने 4 साल जेल में गुजारे। 2008 में रिहाई के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया। ये मुश्किल था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी वालदा बूढ़ी हो रही थी। मैं कुछ करना चाहता था लेकिन ये नहीं जानता था कि किधर जाऊं। डियॉन को उनके माजी के बायस कोई नौकरी नहीं देना चाहता था, लेकिन बिलाखिर उन्हें ग्रेस्टन बेकरी में मुलाजमत मिली। आज वो यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं और अब उनकी एक बेटी भी है। डियॉन कहते हैं कि वो दोबारा अपने माजी की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते। मैंने नौजवानी में बहुत मर्तबा कानून तोड़ा, लेकिन आज मेरा अपना बैंक अकाउंट है जो बहुत बड़ी बात है। अब मैं पहले के मुकाबले में खुद को मुआशरे का हिस्सा महसूस करता हूँ।
स्टीवन ब्राउन ग्रेस्टन फाउंडेशन के सदर हैं। ये इदारा छोटे कारोबारों के जरिए मकामी आबादी की तरक्की के मंसूबों पर काम करता है। इस बेकरी में हम लोगों को मुलाजमत देते वक्त उनका तजुर्बा नहीं देखते। यहाँ नौकरी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दी जाती है। लोग यहाँ आकर अपना नाम पता दर्ज करा देते हैं और जब हमें ज्यादा लोगों की जरूरत होती है तो हम उन्हें बुलाकर काम सिखा देते हैं। यहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ चंद रोज काम करते हैं और कुछ साल हा साल। हमने देखा कि हम ऐसे लोगों को रोजगार फराहम कर पा रहे थे जिन्हें कहीं और मुलाजमत नहीं मिलती, मसलन बेघर अफराद या जेल से रिहा होने वाले लोग या जो कभी नशा करते थे। ब्राउन कहते हैं कि उनकी बेकरी के जरिए जिस तरह लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है, उससे उनकी ब्राउनीज का मजा भी दोबाला हो गया है। सलाह हेनेसी के साथ सारा जमान, उर्दू VOA। से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगाम के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है खबरों से आगे। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़ा समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।